Good morning, friends. How are you? This is a very chilly morning. अब सर्दियों का एहसास हवा में महसूस होना शुरू हो गया है। अब सबको पता है कि अब सर्दियां आ चुकी हैं। बट आज मैं यहाँ पे आपके लिए सर्दियों का कोई भी ऐसा विवरण लेके नहीं आया हूँ। बट आज मैं यहाँ पे आपके लिए पहली बार लेके आया हूँ फोर्ड फीगो एस्पायर का एक ऑनेस्ट कस्टमर रिव्यू। मैंने फोर्ड फीगो एस्पायर 18 अक्टूबर 2015 में परचेज की थी। ये गाड़ी 12 अगस्त 2015 को लॉन्च हुई थी और लॉन्च होने के 7-8 महीने पहले से मैंने इस गाड़ी के बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू कर चुका था। जहाँ तक इसके फीचर्स और प्राइसिंग की डिटेल्स 2015 में थी, उस टाइम पे ये गाड़ी सबसे बेस्ट हुआ करती थी। हालांकि आज भी इसकी स्टेबिलिटी, इंजन और फीचर वाइज ये गाड़ी सबसे बेस्ट है। सेफ्टी में फोर्ड का मुकाबला आज तक कोई भी कंपनी नहीं कर पाई है। मैंने ये गाड़ी 23,103 किलोमीटर चला चुकी है और उसके बाद मैं ये अपना ऑनेस्ट कस्टमर रिव्यू आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। मेरी गाड़ी में अभी कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं आई है जिसको लेके एक जो कस्टमर है उसे कोई ना कोई दिक्कत होनी चाहिए। हम सब इंडियन मार्केट में डिफरेंट टाइप ऑफ कार्स को देखते हैं और उनका रिव्यूज़ काफ़ी जगह पढ़ने के बाद हम लोग एक अपनी गाड़ी के बारे में डिसाइड कर पाते हैं। बट मैक्सिमम केसेस में जहाँ तक मैंने देखा है, आज तक लोग सीधा सिर्फ एक ही कंपनी के पीछे जाते हैं। अगर उस कंपनी में कुछ पसंद नहीं आ रहा है तो लोग दूसरी कंपनी के पीछे जाते हैं। जो पहली और दूसरी कंपनी इंडिया में है, हालांकि नंबर ऑफ सेल्स को लेके वो इंडिया की सबसे बेस्ट सेलिंग कंपनी मानी जाती है। पहले नंबर पे मारुति सुजुकी, दूसरे नंबर पे हुंडई। दोनों की सेल्स बहुत ही बेहतरीन है हर एक मॉडल में। अगर हम लोग अक्टूबर 2017 की सेल्स फिगर देखें तो मारुति ने टॉप 10 सेलिंग व्हीकल्स में अपने 5 से 6 मॉडल दिए हुए। इसमें टॉप 1 पे आ रहा है मारुति सुजुकी डिजायर, सेकंड पे ऑल्टो, थर्ड पे वैगनार, फोर्थ पे सिलेरियो, अर्टिगा। इनके बहुत सारे मॉडल्स हैं जो टॉप 10 सेलिंग के अंदर आते हैं। बट क्या ये सारे व्हीकल्स हम लोग उसी स्टेबिलिटी से चला पाते हैं जिस स्टेबिलिटी के साथ हम लोग एक फोर्ड का व्हीकल ओन करके एक फैमिली वाली फीलिंग सहन करते हैं? या सहन नहीं, महसूस करते हैं। महसूस कीजिए उस फैमिली वाली फीलिंग को आफ्टर परचेजिंग एनी फोर्ड व्हीकल, आपको पता चलेगा। कई लोगों को दिक्कतें आती हैं बट वो 100 में से कोई एक या दो। जो मैक्सिमम ऑनेस्ट ओनर्स हैं वो फोर्ड के साथ जुड़ जाते हैं। मैंने इससे पहले बहुत सारी गाड़ियां चलाई हैं, लंबे टूर्स पे चलाई हैं मैंने गाड़ियां, बट जो स्टेबिलिटी और जो कंफर्टेबल फीचर्स मैंने इस फोर्ड फिगो एस्पायर में महसूस किया, वो हालांकि मैं कभी होंडा सिटी में भी अपनी गाड़ी में सहन नहीं कर पाया, ना मैंने महसूस किया कभी ऐसे। मैं इस गाड़ी को बहुत लंबे लंबे टूर्स पे भी लेके गया हूँ। मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ और मैंने राजस्थान, हिमाचल, पंजाब, ये सारी जगह लंबे टूर्स निकाले हैं अपने हरियाणा से। बट मेरे को कभी कोई भी दिक्कत नहीं आई। मैं अपने जगह गुड़गांव से और उदयपुर तक इस गाड़ी को नॉन स्टॉप लेके जा चुका हूँ। अब मैं ये नहीं बोलता कि मैंने इसमें बहुत ही रैश ड्राइविंग की है। मैंने ड्राइविंग बहुत ही ज़्यादा सेफ की है। आई एम ऑलवेज अ सेफ ड्राइवर। मैं कभी भी ये नहीं चाहता कि मेरी गाड़ी के ऊपर किसी भी तरह की खरोंच तक आए। मैं अपनी गाड़ी को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखता हूँ। साफ सफाई का सबसे ज़्यादा ध्यान रखता हूँ। मैं इस गाड़ी में कभी मिट्टी तक नहीं आने देता।
अगर आप मेरी गाड़ी का रिव्यू देखेंगे सफाई के मामले में, तो आपको पता चलेगा कि मैं एक्चुअली गाड़ी कैसे रखता हूँ। आइए अब देखते हैं गाड़ी। देखा आपने, ये ऐसा नहीं है कि आज मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए मैंने गाड़ी इतनी साफ रखी हुई है। मेरी गाड़ी डेली ऐसे ही साफ रहती है। अगर आप गाड़ी को अंदर से देखेंगे तो भी गाड़ी ऐसे ही साफ आपको मिलेगी। बातें हैं कुछ उन चीज़ों के ऊपर जिन चीज़ों के कारण मैंने लोगों को YouTube पे फीगो एस्पायर के साथ प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हुए देखा है। एक आदमी ने वीडियो डाली YouTube पे जिसमें उसने सिर्फ और सिर्फ 1200 किलोमीटर इंजन या गाड़ी चलाई है और उनको उस टाइम पे गाड़ी उनके माइलेज दे रही है 7.9 किलोमीटर पर लीटर। और वो बोल रहे हैं कि प्लीज फीगो एस्पायर मत खरीदिए, ये आपको बहुत ज़्यादा कम माइलेज देती है और ये आपके पैसे चूसने लग जाएगी। तो प्रिय ग्राहकों, ऐसी वीडियोस को देख के अपना डिसीजन मत लीजिए जहाँ पे एक कस्टमर ने सिर्फ और सिर्फ 1200 किलोमीटर चला के गाड़ी का वीडियो बना के आपको YouTube पे पोस्ट कर दिया। एक गाड़ी के इंजन को ओपन होने में कम से कम भी नहीं तो 5 से 6 हजार किलोमीटर लग जाते हैं। तो आप अपनी गाड़ी को जब 7,000 तक चला लें, उसकी पहली या दूसरी सर्विसिंग अच्छे से ना हो जाए, तब तक ये मत समझिए कि जो ARAI माइलेज हमें कंपनी बता रही है हम उसे अचीव कर पाएंगे। उसको अचीव करना एक बहुत ही सेंसेबल ड्राइवर का काम हो जाता है। 18 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज कंपनी बताती है पेट्रोल इंजन में, तो 18 किलोमीटर पर लीटर क्या कोई भी गाड़ी दे पाती है शुरुआत में? नहीं, कभी नहीं दे पाएगी। डे 1 से कोई भी गाड़ी आपको वो माइलेज नहीं दे पाएगी जो उसका कंपनी ने ARAI नोटिफाई किया है। आपको उसके लिए उस गाड़ी को कुछ किलोमीटर चलाना पड़ेगा, कुछ हजार किलोमीटर चलाना पड़ेगा। दूसरी प्रॉब्लम जो लोगों ने डिस्कस की आज तक फीगो एस्पायर के बारे में, वो इसकी सर्विसिंग कॉस्ट, इसकी मेंटेनेंस। मैं 23,103 किलोमीटर चलाने के बाद इस गाड़ी की 2 सर्विसिंग, पेड सर्विसिंग करा चुका हूँ। पहली सर्विसिंग मेरी 1100 रुपए की थी और दूसरी सर्विसिंग मेरी 3456 रुपए की थी। मैंने इसको कंपेयर किया मेरे दोस्तों के साथ जिनने पुराने वाली मारुति स्विफ्ट डिज़ायर ली थी, स्विफ्ट ली थी, बलिनो ली थी थोड़े दिनों के बाद इसके लॉन्च होने के। जितना पैसा मैं 2 सर्विसिंग में लगा चुका हूँ उससे दुगना पैसा मेरा एक दोस्त सिर्फ स्विफ्ट की पहली सर्विसिंग पे लगा के आए थे, जिसकी कॉस्ट उनको 13,000 रुपये बताई गई थी। मैं जानता हूँ कि कुछ लोग इसको एक ऐसी बात मानेंगे जो विश्वसनीय नहीं है, पर मैं उस चीज़ के बारे में बता रहा हूँ जो मैंने अपने दोस्त के साथ शेयर की थी। बलिनो ऑटोमेटिक मेरे एक दोस्त ने ली और उन्होंने
इस गाड़ी की पहली सर्विसिंग पे की 6,500 रुपये। मेरी दोनों सर्विसिंग अभी तक 6,500 रुपये की नहीं हुई है। इसके बाद स्विफ्ट डिज़ायर मेरे एक पड़ोसी ने ली। उसने ये स्विफ्ट डिज़ायर 7-8-9 महीने चला के उसको बेच दिया। किस लिए बेचा? उसे उसके ब्रेकिंग में प्रॉब्लम लगी कि ब्रेक नहीं पकड़ती है गाड़ी हाई स्पीड्स पे स्टेबल नहीं है, आपकी गाड़ी हिलने लग जाती है, स्विफ्ट डिज़ायर। बट एस्पायर में मेरे को कभी ऐसा महसूस नहीं हुआ। हालांकि मैंने इस गाड़ी को बहुत कम 100 के ऊपर चलाया है, बट जब भी मैंने चलाया, मैंने अपने ही चैनल पे एक और वीडियो डाली हुई है जिसमें गाड़ी 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को कैच करती है। कुछ लोग हैं ये बोलते हैं कि इंडियन मार्केट में कोई भी सेडान ऐसी नहीं है जो 165 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अचीव कर पाती है या उससे ज़्यादा अचीव कर पाएगी, पर एस्पायर पेट्रोल मॉडल में पक्का 180 तक अचीव करती है। तो स्टेबिलिटी को लेके, ब्रेकिंग प्रॉब्लम्स को लेके एस्पायर में कोई भी ऐसा आपको प्रॉब्लम फेस करने को नहीं मिलेगी। और दोस्तों, ये फोर्ड है, इसने सेफ्टी के लिए हमेशा एक कस्टमर का बहुत अच्छे से ध्यान रखा है। एक दो वीडियोस ऐसे आए हैं यूट्यूब के ऊपर जिसमें साइड हिट हुआ है और उस वीडियो में ये जो उनके परिवार के लोग हैं उन लोगों ने भी कमेंट की है, मैंने भी कमेंट की है। मैंने देखा, समझा और ये पाया कि उस कार एक्सीडेंट में, चंडीगढ़ का कार एक्सीडेंट है, एस्पायर का कार एक्सीडेंट है, और उस एक्सीडेंट में दोनों ही जो ड्राइवर और पैसेंजर थे दोनों एक्सपायर हो गए थे। देख के बहुत बुरा फील होता है कि कोई किसी कार एक्सीडेंट में एक्सपायर हो जाता है तब, या कोई भी किसी भी कंडीशन में एक्सपायर हो तो इंसानियत हमेशा सबसे पहले आगे आ जाती है और दिल में धक्का लगता है और एक भगवान का नाम निकलता है। बट एस्पायर में सेफ्टी को लेके ध्यान रखा गया है। बट हाँ, एक इसका नेगेटिव पॉइंट मेरे को ये देखने को मिला कि साइड प्रोफाइल इस गाड़ी का हल्का सा कमजोर है एज कंपेयर टू फ्रंट प्रोफाइल। पिलर्स इसके सारे के सारे बहुत ज़्यादा मजबूत हैं, तो पिलर्स के अकॉर्डिंग इसमें कोई भी टेंशन नहीं है। चलाने में गाड़ी बहुत ज़्यादा स्मूथ है, आप किसी भी स्पीड पे चले जाइए, गाड़ी आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगी। माइलेज मैं अब 23,000 चलाने के बाद पेट्रोल वर्जन में, एस्पायर में 15.7 की माइलेज निकाल रहा हूँ नॉर्मल। जब मैं हाईवेज पे जाता हूँ तब मैं 18-19 के भी माइलेज निकाल सकता हूँ इजीली, या निकाल पाता हूँ, बहुत बार निकाली है मैंने। सर्विसिंग कॉस्ट के अकॉर्डिंग मेरे को ये गाड़ी सबसे अच्छी लगी। लुक्स, ये गाड़ी जान से प्यारी है। लुक्स में अभी तक इसको कोई भी इंडियन मार्केट में कंपनी ऐसी नहीं है जो बीट कर पाई हो। इससे ज़्यादा इसका लुक किसी भी गाड़ी का अच्छा नहीं है। और 2018 या 2019 के बीच स्टार्टिंग तक एस्पायर का फेस लिफ्ट मॉडल आ जाएगा जो इससे भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। मैंने तो दोस्तों सोच रखा है, जब लॉन्च हुई उसके थोड़े दिनों के बाद ही मैं इस गाड़ी को फोर्ड लॉयलिटी ऑनरशिप के बेसिस पे इसको एक्सचेंज करूँगा। धन्यवाद दोस्तों मेरी इतनी बातें सुनने के लिए, एक फोर्ड फिगो एस्पायर के कस्टमर के रिव्यूज़ सुनने के लिए। फोर्ड सही में हमें फैमिली वाली फीलिंग दे रहा है और बहुत बेहतरीन कंपनी है। धन्यवाद दोस्तों।